हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली तो क्या सेकंड राउंड में आप ले सकते हो सीट की नहीं, सेकंड में मिल गई तो क्या मॉपअप में जा सकते हो कि नहीं, क्या डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में इनरोल कर सकते हो, क्या डायरेक्टली मॉपअप राउंड में इनरोल कर सकते हो। और ये वीडियो उस बारे में भी बात करेगा जिसमें अभी कल एमसीसी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया है। तो इसको मैं एमसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा के फिर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। जो एमसीसी का रूल है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर करके स्टेट का भी रूल है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस है हर स्टेट में। तो मैं एक एग्जांपल के लिए यूपी का डिटेल ले लूंगा और एमसीसी का ले लूंगा। पहले जो नोटिस आया है 26 यानी कल के डेट का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एंड कॉलेज, इनके लिए है। मैं स्क्रीन पे इसको दे देता हूं। 28 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड खत्म हो रहा है, इन्होंने बताया है। Can resign, it is it is for the information that candidates can resign the seat of round 1 till 5 p.m. of 1st November 2022. 5 p.m. of 1st November 2022, after which they will be considered as part of round 2 and same rule will apply on them as applicable for round 2. राउंड 2 के लिए उसके बाद आप जा सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी आप राउंड 2 में जैसे रूल होता है आप दोबारा चाहें तो दोबारा भर दें, नहीं चाहें तो पहली वाली सीट लेके आप सेटल हो जाए। उसके बाद पढ़िए जरा इसको। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू प्रोवाइडेड बाय एमसीसी पोर्टल। रेजिग्नेशन आपको पोर्टल में ही, जब आपको सीट अलॉट होगा वहीं पे एक आपको पॉइंट मिलेगा जिसमें आप लिखा होगा कि आप रिजाइन कर सकते हैं कि नहीं। फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड। अगर आप डायरेक्ट ईमेल करते हो, जाके बताते हो, लेटर लिखते हो कॉलेज को, इससे नहीं माना जाएगा। मेक श्योर कि एमसीसी पोर्टल पे जो रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्मेट है उसी के थ्रू आप अप्लाई करिए। इन केस कैंडिडेट इज रिजाइनिंग बाय सेंडिंग ईमेल टू कॉलेज, ही सी शुड मेक श्योर दैट द रिसीव रेजिग्नेशन लेटर थ्रू जनरेटेड ऑनलाइन पोर्टल। इस वीडियो में मैं आखिरी तक आप लोग को मॉपअप फर्स्ट सेकंड सब बताऊंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन केस कैंडिडेट गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2, participates in round 2 counseling but is not upgraded, she cannot resign the seat allotted in round 2 and will have to retain the seat. आपने अपग्रेड ट्राई किया बट मिला ही नहीं कुछ, वही मिल गया, तो आपको सीट रिटेन करनी पड़ेगी। इन सच अ केस रूल्स ऑफ राउंड 2 will apply since the candidate has exercised choices and participated in round 2. There is no option of resignation if candidate is not upgraded in round 2. Round 1 joined candidate who neither participate in round 2 nor resign the seat in round 1 will be considered part of round 2 after stipulated time. Hence, candidate who desire to resign their seat of round 1 should do so by 5 p.m. अब मैं पूरा वो पेज आपके सामने लाना चाहता हूं जो वेबसाइट में है, एमसीसी के ब्रोशर में है। वो 34 पेज 35 पेज पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसमें राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और स्टे के बारे में दिया हुआ है। राउंड 1 जो बीत गया लगभग, इसमें मैं सारी चीजें नहीं पढ़ के सुना रहा हूं, टाइम ज्यादा लगेगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 2 ऑन एमसीसी वेबसाइट जो हो चुका है। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 1, ये भी हो चुका है, हो रहा है। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर राउंड 1 टू राउंड 2 फॉर विच दे हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। दूसरा पॉइंट है राउंड 2। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड और नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन। जिनको सीट नहीं मिली है उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी राउंड 2 का हो सकता है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन नॉट रिपोर्टेड फॉर इन राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन, उनको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी। जिन्होंने रजिस्टर किया, रिजाइन किया, उनको भी। एक्सरसाइजिंग फ्रेश चॉइस, यहां पे आपको फ्रेश चॉइस एक्सरसाइज करनी होगी। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 2 ऑन एमसीसी वेबसाइट, और फिर आपको वहां पे रिपोर्ट करना होगा। अब मॉपअप में क्या प्रक्रिया होती है समझ लेते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है मॉपअप में इवन इफ यू फेल्ड इन राउंड 1 राउंड 2, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भर दिए हो, तो वहां सब में जाके आंसर नहीं दिया जा सकता, बट ये है फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हु रजिस्टर्ड इन राउंड 2
एंड एग्जिटेड विद फोरफिटेड ऑफ फी कैन रजिस्टर अगेन। जिन्होंने रजिस्टर किया, कॉलेज मिल गया लेकिन वो एग्जिट कर गए, अपनी सिक्योरिटी दे दिया, अब वो मॉपअप में जा सकते हैं। यानी सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद भी आप मॉपअप में जा सकते हो, सिक्योरिटी आपकी जब्त हो जाएगी। बस बहुत ज्यादा है नहीं, तो अगर आप चाहो तो जा सकते हो। हाउएवर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन एंड टेकन एडमिशन इन राउंड 2 ऑफ AIQ विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप 2। आपको मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, आप एलिजिबल हैं, सिक्योरिटी जब्त होगी। मिला और ले लिया, फिर आप एलिजिबल नहीं है। फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, रिपोर्टिंग एट द कॉलेज होगा, और इसके बाद जितना भी सीट डीम्ड में बचेगा उसके 10 गुना बच्चे डीम्ड को लिस्ट में भेज दिए जाएंगे। जो ऑप्ट करेंगे प्राइवेट वाला, वहां से वो लोग ले लेंगे, और गवर्नमेंट वाला सरकारी चलेगा, जैसे ऑनलाइन चलता है। अब इसमें क्या होगा, AIQ स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर स्टेट कंट्रीब्यूटेड सीट विल बी कंडक्टेड बाय MCC थ्रू ऑनलाइन मोड, विल बी कंडक्टेड बाय बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ AIQ एंड देयर विल नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये मैंने बताया आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब मैं बता देता हूं यूपी का एक एग्जाम्पल लेके। इसमें धरोहर राशि 30,000 है गवर्नमेंट का, यानी सिक्योरिटी मनी। 2 लाख MBBS प्राइवेट और 1 लाख MBBS BDS प्राइवेट। इसमें क्या है, यदि कोई अभ्यर्थी नहीं, ये सब तो मैं बता चुका हूं। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम और द्वितीय चक्र में संपन्न की जाएगी। चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य होगा। अब सुनिए, यहां से आपके मतलब की चीज है। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ये पंगा कर दिया इन्होंने। पहली बार में आपको जो सीट मिला, आपने नहीं लिया तो आप 30,000 रुपए गंवा दिए। हंसी आ रही है कि ज्यादा कर लिया, सख्त कर दिया। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही द्वितीय लेवल पे द्वितीय राउंड में एलिजिबल होंगे। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। इन्हें पुनः सिक्योरिटी मनी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको नहीं मिला तो आप कर सकते हो, फर्स्ट टाइम करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन आपको 30,000 जमा करना होगा। अब अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रीशफल कर सकता है। रीशफल यानी दोबारा से चॉइस फिल कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से रीशफल होने के उपरांत पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित की जाएगी। अतः द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश चक्र लेना अनिवार्य होगा। रीसफल न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत रहेगी। यानी आपने सेकेंड राउंड में बदल दिया, अपग्रेड करना का ये प्रोसेस है। अगर आपको कोई और मिलता है तो आपकी पहली सीट हटा दी जाएगी, कुछ और नहीं मिलता है तो पहला वाला बना रहेगा। तो रीशफल इसको नाम दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी भाग लेते हैं तथा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र के आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है, तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अथवा अन्यथा उनका आवंटन निरस्त माना जाएगा। उस सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप चक्र में भर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज ए मिला, सेकंड में आप गए रीसफल में, फिर कॉलेज ए मिल गया, तो आपको फिर भी ए में जाके एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। बड़ा अजीब है यार। मॉपअप राउंड प्रतिभाग करने हेतु नीट यूजी में एलिजिबल अभ्यर्थियों को 1000 पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुए NIC की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। यानी दोबारा सबको मॉपअप के लिए 1000 रुपया देके पंजीकरण करना होगा। वही एलिजिबल होंगे जिन नीट यूजी की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम और सेकंड की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे भी लोग मॉपअप में आ सकते हैं। यानी क्लियर कर दिया। प्रथम और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से MBBS आवंटन प्राप्त प्रवेशित अप्रवेशित त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉपअप राउंड हेतु एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत मुश्किल कर दिया है यूपी ने। मॉपअप राउंड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, ये सब अब बाकी बातें जो कर चुके हो आप लोग, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।